नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों रक्षाबंधन की इस वीडियो को जो भी भक्त श्रद्धा से लाइक करे उसकी झोली धन धान्य सुख समृद्धि और खुशियों से भर देना। माता और बहनों, रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी अपने मायके से यह 3 चीजें ससुराल लेकर ना आए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की सुख शांति भंग हो सकती है, आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती है और दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आ सकती है। इसीलिए इस बार का रक्षाबंधन आने से पहले जान लीजिए कि आखिर वह 3 चीजें कौन सी है जिन्हें भूल कर भी मायके से ससुराल नहीं लाना चाहिए। खास बात यह है कि इस वर्ष का रक्षाबंधन कई शुभ योगों में पड़ रहा है, इसीलिए इस दिन इन बातों का ध्यान रखना और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी शुभ दिन से जुड़ी कुछ ऐसी प्राचीन मान्यताएं भी है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि यदि एक विवाहित बेटी रक्षाबंधन के दिन मायके से यह 3 चीजें अपने साथ ससुराल ले आती है तो इसका अशुभ प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। आखिर यह 3 चीजें कौन सी है, इनके पीछे क्या धार्मिक कारण बताई गई है और रक्षाबंधन पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। लेकिन उससे पहले जानते हैं साल 2026 के रक्षाबंधन के बारे में। दोस्तों, रक्षाबंधन का यह पावन त्योहार हर साल सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2026 में बड़ी उलझन बनी हुई है। कोई कह रहा है कि राखी 26 अगस्त को बांधी जाएगी, तो कोई कह रहा है 27 अगस्त को, तो कोई लोग कह रहे हैं 28 अगस्त को। अब ऐसे में भाई बहन के मन में सवाल उठ रहे हैं कि सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा कब से कब तक है। तो दोस्तों, जरा भी भ्रमित मत होइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की सही तारीख, शुभ समय और भद्रा काल की पूरी जानकारी। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे खास उपाय जो हर बहन को रक्षाबंधन पर जरूर करने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। दोस्तों, रक्षाबंधन हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में यह साफ कहा गया है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर कोई बहन भद्रा के दौरान राखी बांधती है तो यह अशुभ माना जाता है और ऐसा करना नुकसानदेह भी हो सकता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। अब बात आती है कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, 27 अगस्त को या 28 अगस्त को। इस बार कई लोग कह रहे हैं कि 27 अगस्त को ही राखी बांधनी चाहिए, लेकिन वही कुछ ज्योतिषाचार्य और विद्वान मानते हैं कि भद्रा के कारण 28 अगस्त को राखी बांधनी चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे सही क्या है और गलत क्या है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आज की इस प्राचीन जानकारी के ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको एकदम सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। साथ में बताएंगे कि भद्रा काल का समय क्या रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब तक है, क्योंकि रक्षाबंधन एक पावन और भावनात्मक पर्व है और अगर आप इसे सही मुहूर्त में मनाते हैं तो भाई बहन दोनों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। अब बात आती है एक बेहद दिलचस्प और खास जानकारी की। हर बहन को रक्षाबंधन पर अपने भाई को एक गुप्त चीज जरूर ही खिला देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से भाई के घर परिवार में कभी कोई तकलीफ नहीं आती, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और भाई की तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी होती है। ऐसी बहन को भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, इस बार का रक्षाबंधन इसीलिए भी खास है क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो हर माता बहन को जरूर करने चाहिए। ऐसे काम जो आपके जीवन में बरकत लाते हैं, भाई की उम्र लंबी करते हैं और धन की वर्षा होती है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा यानी रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है। भाई भी अपनी प्यारी बहन को हमेशा हर मुसीबत से बचाने का वादा करता है। लेकिन दोस्तों, इस पवित्र रिश्ते के त्योहार को मनाते वक्त एक चीज का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है और वह है भद्रा काल। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भूल कर भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो इसके पीछे एक पुरानी कथा है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भी अपनी बहन शूर्पणखा से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी
और फिर क्या हुआ, 1 साल के भीतर ही रावण का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, भद्रा जो कि शनि देव की बहन है, उसे ब्रह्मा जी का श्राप मिला है कि उसके समय में अगर कोई शुभ या मांगलिक कार्य होगा तो उसका परिणाम शुभ नहीं होगा बल्कि उल्टा असर डालेगा। इसलिए दोस्तों, यह गलती आपसे ना हो जाए, राखी सिर्फ शुभ समय में ही बांधे। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। साल 2026 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा? दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार सावन पूर्णिमा में मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त को सुबह 6:55 से हो रही है, अर्थात पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त की सुबह 9:45 बजे हो रही है। अब आप सोचेंगे 2 तारीखें आ रही है तो किस दिन मनाएं? तो जहां संशय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उदय तिथि यानी सूर्य उदय वाली तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। अब बड़ा सवाल, इस बार भद्रा का साया रहेगा या नहीं? तो भाइयों बहनों, खुशखबरी ये है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। जी हाँ, पिछले 2-3 साल से भद्रा के चलते त्योहार का मजा थोड़ा फीका हो जाता था, लेकिन 2026 में ऐसा कुछ नहीं होगा। भद्रा तो जरूर लगेगी, पर उसका समय 27 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगा, यानी रक्षाबंधन के दिन आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो देखिए भक्तों, 28 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 5:04 से लेकर सुबह 9:45 तक है। 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन राहु काल सुबह 10:45 से शुरू होकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस 1 घंटे 35 मिनट के दौरान राहु काल का साया रहेगा। इस दौरान राखी बांधने की सख्त मनाही है। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन सर्वात सिद्धि योग, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग रहेगा। इस दौरान पूरे दिन सौभाग्य योग बना रहेगा। इसीलिए आपसे फिर एक बार कहेंगे कि भूलकर भी भद्रा काल और राहु काल में राखी ना बांधे। तो भक्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे वे 3 खास काम जो अगर आप रक्षाबंधन के दिन कर लेते हैं तो सिर्फ भाई को ही नहीं, पूरे परिवार को माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। चलिए भक्तों, अब हम आपको बात बता देते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे करें, भाई को राखी किस नियम से बांधे, पूजा विधि और कुछ जरूरी नियमों के बारे में। रक्षाबंधन के दिन बहनें स्नान कर साफ सुथरे और नए वस्त्र पहनकर अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। लेकिन दोस्तों, काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। फिर तैयार की जाती है पूजा की थाली, जिसमें रखे रोली, चंदन, अक्षत यानी चावल, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक। दीपक आप चाहे तो आटे का बना ले या मिट्टी पित्तल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेगी। अब थाली तैयार हो जाए तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। मंदिर में जाकर घर के मंदिर में भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधे। फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बिठाएं और खुद पश्चिम दिशा की ओर रहें। सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधे, फिर भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। अब भाई को तिलक करें, रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, थोड़े फूल या चावल उनके सिर पर छिड़कें, फिर भाई की आरती उतारें। इसके बाद दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधे और उन्हें मिठाई खिलाएं। अब भाई भी अपनी बहन को वचन दे कि बहन, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा, तुझे कभी दुख नहीं दूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, तेरी हर बात मानूंगा, हर इच्छा पूरी करूंगा। अगर माता पिता नहीं है तो मैं पिता बनकर तेरा सहारा बनूंगा और माँ बनकर तेरा पालन करूंगा। जितना मुझसे होगा उससे कहीं ज्यादा करूंगा। और फिर भाई बहन को उपहार अवश्य दे। दोस्तों, ध्यान रखें कि रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए। लाल रंग की राखी सबसे शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। भाई भी बहन को ऐसा उपहार दे जो शुभ हो। कभी भी उपहार में छुरी, चाकू, सफेद कपड़े या चप्पल ना दे, क्योंकि यह अशुभ संकेत माने जाते हैं। बल्कि कोई सुंदर दक्षिणा दे, क्योंकि जब एक बहन अपने भाई को भाई का दर्जा देती है तो भाई भी उसे कुछ खास देने का कर्तव्य निभाए। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। अगर बहन नहीं जाती और भाई खुद आता है तो शास्त्रों के अनुसार बहन को दोष लग सकता है। इसीलिए बहनें, चाहे बारिश हो, धूप हो या पहाड़ हो, रक्षाबंधन पर भाई के पास जरूर जाए। लेकिन अगर भाई दूर देश या विदेश में हो या किसी कारणवश आप नहीं जा पा रही हो तो एक काम करें, भगवान गणेश को अपना भाई माने
और उनकी कलाई पर राखी बांधे। थाली में रखे राखी, रोली, चंदन, मिठाई और अक्षत श्रद्धा से बांधी गई राखी भगवान की कृपा से अपने आप भाई तक पहुंच जाती है। ऐसी राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, वह ईश्वर का आशीर्वाद बन जाती है। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन को भूलिएगा नहीं। शुभ मुहूर्त और भद्रा काल का ध्यान रखिएगा और मनाइए जय पावन पर्व पूरी आस्था, प्रेम और श्रद्धा से। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, वह जानना उतना ही जरूरी है जितना कि राखी बांधना। देखिए, रक्षाबंधन कोई साधारण दिन नहीं होता। इस दिन देवता और भगवान स्वयं धरती पर आते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर भी इस दिन अपने भक्तों से राखी बंधवाने आते हैं और भाई की कलाई में उस दिन साक्षात भगवान का वास होता है। इसीलिए इस दिन घर में पवित्र, सात्विक और शुद्ध भोजन ही बनाना चाहिए। मतलब प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ खा लिया तो रक्षाबंधन का व्रत भी टूट सकता है और इस दिन की पवित्रता खंडित हो जाती है। तो अब सवाल आता है कि क्या बनाएं? आप बना सकते हैं खीर पूरी, हलवा, मीठी सेवियां। खीर में चाहे तो थोड़ा रंग भी डाल सकते हैं ताकि बच्चों को भी पसंद आए। कुछ मीठा जरूर होना चाहिए क्योंकि भगवान को भी मीठा पसंद है और इस दिन भाई के रूप में भगवान ही तो आते हैं। अगर और कुछ ना बने तो कम से कम सेवियां तो जरूर बनाएं। भगवान को भोग लगाने के बाद ही राखी बांधे, यही सबसे अच्छा और शुभ तरीका माना जाता है। अब बात करें सब्जी की, तो रसेदार आलू, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, मटर या पनीर का पुलाव और खीरे का रायता जैसा बना सकते हैं। ध्यान रखिए, इस दिन कच्चा खाना नहीं बनाना चाहिए। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का भोजन ही बनाए, जिसे त्योहारों का भोजन कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ईश्वर स्वयं उसे ग्रहण करते हैं। अब जब भगवान को भोग लग जाए, राखी का मुहूर्त आ जाए और भाई की कलाई पर राखी बांध दी जाए, तभी बहन को अपना व्रत खोलना चाहिए। और हाँ, बहन को भाई को अपने हाथ से कुछ खिलाना भी चाहिए। भाई को भी चाहिए कि वह बहन को प्यार से कुछ खिलाए। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है और भगवान भी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि मायके से भूल से भी कौन सी वस्तुएं हमें नहीं लानी चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से ससुराल कभी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है कि बेटियों के लिए हर माता पिता का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्रेम करने वाला पति मिले, ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान हो और ससुराल में खुशियां ही खुशियां हो। लेकिन कई बार माता पिता रक्षाबंधन पर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ता है। बेटी को रक्षाबंधन के दौरान दी गई कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशी की बजाय दुख और दरिद्रता आने लगती है। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी रक्षाबंधन पर नहीं देनी चाहिए। नंबर 1, बेटी को रक्षाबंधन पर उसके ससुराल जाते वक्त कभी भी मिर्च ना दे। इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों को मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। नंबर 2, लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं। ऐसा कभी ना करे। चूल्हा देने से माना जाता है कि वह अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लेगी। चूल्हे की बजाय आप घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीजें दे सकती हैं। नंबर 3, बेटी को भूलकर भी तेज धारदार वाली चीजें ना दे। इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्ते में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकती हैं। इसके अलावा बेटी को रक्षाबंधन पर भूलकर भी अचार ना दे। इससे उसके रिश्ते में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। दोस्तों, वेद पुराण और शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन पर किसी भी माता पिता को अपनी पुत्री को ससुराल जाते वक्त कोई भी काली वस्तु, काले कपड़े या कोई भी काला सामान नहीं देना चाहिए। इससे उसके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि रक्षाबंधन पर कई लड़कियां अपने मायके जाती है और वहां से ससुराल के लिए नया ताला चाबी लेकर आती है। शास्त्रों में इस चीज की सख्त मनाही है। किसी भी लड़की को अपने मायके से ससुराल कोई भी ताला चाबी नहीं लाना चाहिए। ऐसा वर्णित है कि ऐसा करने से उस लड़की के पति के भाग्य में रुकावटें, दिक्कतें और समस्याएं आना शुरू हो जाती है। इसीलिए भूलकर भी रक्षाबंधन पर आप अपने मायके से ताला चाबी ससुराल ना ले आए। अब एक जरूरी बात, बहन को रक्षाबंधन पर व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर बहन व्रत नहीं रखती और केवल औपचारिक राखी बांध देती है तो भाई की आजू पर प्रभाव पड़ता है और पर्व का पुण्य भी नहीं मिलता। ईश्वर अप्रसन्न हो जाते हैं। और अब सुनिए एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसे अगर कोई बहन रक्षाबंधन के दिन करती है तो दुनिया की
कोई ताकत उसे धनवान होने से रोक नहीं सकती। इस उपाय से बाई को ऊंचा पद मिल सकता है, सरकारी नौकरी लग सकती है, व्यापार चल निकलता है, बाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, कभी कोई दुर्घटना नहीं होती और सबसे बढ़कर भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन यह बेहद खास और चमत्कारी उपाय। सबसे पहले जब आप बाई को राखी बांध ले तो अपने हाथ में कुछ रुपये लेकर मुट्ठी बांध ले और उन पैसों को लेकर बाई के ऊपर से 7 बार उतार अर्थात बार करें। अब वह पैसे लेकर जाएं और एक और सुंदर सी राखी खरीदे। उस राखी को किसी धार्मिक पेड़ जैसे पीपल के वृक्ष पर बांध दे, वृक्ष पर तिलक करे, मीठा भोग अर्पित करे और पूरी श्रद्धा से वह राखी पेड़ पर बांधे। मानता है कि ऐसा करने से बाई की हर प्रकार की बुरी शक्तियों की रक्षा होती है। राहु, शनि, पितृदोष, काल सर्प दोष या गरीबी का दोष कुछ भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तंत्र शास्त्र के अध्याय में यह उपाय स्पष्ट लिखा गया है। रक्षाबंधन के दिन अगर यह किया जाए तो बाई को सफलता, समृद्धि और उन्नति मिलने लगती है। उसकी तरक्की दिन दूनी और रात चौगुनी होती है। घर में इतना धन आता है कि संभालना कठिन हो जाए और सबसे जरूरी भाई बहन का रिश्ता और प्रेम अटूट बन जाता है। रक्षाबंधन साल में सिर्फ एक बार आता है और क्या पता यही साल आपके और आपके भाई के जीवन में बड़ा बदलाव ले आए। विशेष रूप से यह पर्व विश्वास, स्नेह और प्रेम का पर्व है जिसका वर्तमान समय में अत्यधिक महत्व है। यह माना जाता है कि रक्षा सूत्र बांधते समय पवित्र मंत्रों का जाप करना चाहिए और प्रेम व सहयोग का वचन भी लेना चाहिए। बाई की कलाई पर राखी बांधते समय इस प्रभावशाली मंत्र का जाप करें। भाई बहन दोनों आपस में एक बार यह मंत्र जरूर बोले। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का दोनों ही जाप करें और अंत में आपको बता दें कि किस तरह की राखी का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको प्लास्टिक आदि और त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाली राखियों का प्रयोग करने से हर हाल में बचना चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और उसमें शुद्धता तथा सात्विक भावना की कमी होती है। रक्षाबंधन एक पवित्र पर्व है, इसीलिए इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए खिलौने, प्लास्टिक या नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों से बनी राखी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रक्षा सूत्र के लिए रेशम का धागा, सूती धागा या फिर कलावा, मोली का धागा सबसे शुभ माना जाता है। यदि संभव हो सके तो इसके पश्चात चांदी या सोने की राखी का भी उपयोग किया जा सकता है। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसी धार्मिक व ज्ञानवर्धक जानकारियां लगातार पाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा और भाव से हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूले। महादेव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे।